हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बिलोंग करता है आपके सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन से। राइट, सो आपको इसमें हेल्प हो जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने में कि क्या है ये 7 C's, कैसे इनकी मीनिंग है। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एक ट्रिक जिसके थ्रू आप ये जो 7 C वर्ड्स हैं, प्रिंसिपल है, उन्हें याद कर पाएँ। बिकॉज सब जो है वो सी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। सो लास्ट में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। एग्जाम टाइम में मोस्टली यही होता है कि जो चीज़ याद की होती है और ऐसे जब वर्ड्स होते हैं जो एक ही कॉमन पैटर्न में होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, भूल जाते हैं और याद नहीं आते। सो उस ट्रिक के थ्रू आपको हेल्प होगी कि आप वो रिकॉल कर पाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक। सो सबसे पहली जो चीज़ आपके दिमाग में आती है वो है कि ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जान पाएँ कि उसकी डेप्थ क्या है, वो पढ़ क्यों रहे। ठीक है, तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं रेसिपिएंट को, उसको डिलीवर करते टाइम जो हमारा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम डिलीवर कर रहे हैं, उसमें हम इन 7 C's को इंक्लूड कर पाए, ताकि जो रिसीवर है वो वैसे ही मैसेज को रिसीव करे जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि हम उसे कन्वे करना चाहते हैं। राइट, सो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो यहाँ पे कैसे मैं इन 7 C को इन्वॉल्व करूँगी अपने कम्युनिकेशन में, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ये 7 C क्या है। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज क्लियर। क्लियर क्या है या क्लैरिटी सेम है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये दो सेंस से समझ सकते हैं कि जो पहली बात तो जो आपका मैसेज है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन के थ्रू, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरा जो आपका कंटेंट है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वीडियो बना के पढ़ा रही हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन का ये टॉपिक, दैट इज 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। मैं क्लियर हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। ये नहीं है कि मैं आपको 7 C ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं क्लियर है कि 7 C ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। मैं यहाँ आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कम्युनिकेशन की, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या होता है, कैसे है, मॉडल्स क्या है, टाइप्स क्या है। देन मैं आ रही हूँ, हाँ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी है। और वो तो यहाँ क्या होगा, रिसीवर को तो समझ ही में नहीं आएगा कि आप उसको बताना क्या चाहते हैं या वो रिसीव क्या करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते होंगे, आपने देखा होगा, आप पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आज हम ये डिस्कस करेंगे। राइट, सो इससे रिसीवर को भी एक हिंट मिल जाता है कि टॉपिक क्या है, क्या उसके मतलब का है और क्या उसके मतलब का नहीं है। जिनके मतलब का होगा वो लोग बैठ के सुनेंगे और जिनका नहीं होगा वो चले जाएंगे। ठीक है, सो उसी तरीके से ये है कि क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कन्वे क्या करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है कि आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बोल दिया कि कुछ भी मैं बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 7 C's डिस्कस करना है, बट हम कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा कंटेंट ही नहीं क्लियर है। कंटेंट क्लियर की और भी टर्म्स आ जाएंगे कि जो आपकी लैंग्वेज है वो भी ईजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जो नॉर्मल लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ। राइट, बिजनेस में मीटिंग चल रही है, जो भी बोल रहे हैं वो इतने टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा जॉर्गन, ठीक है, उसका मतलब ये होता है टेक्निकल लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब वही लोग समझ पाएंगे जो उस फील्ड को बिलोंग करते होंगे। लाइक बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, तो अगर कुछ हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, देन उससे वही समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लियर को याद रखेंगे कि क्लियर में आपका पहली तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप मैसेज क्यों डिलीवर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, और दूसरा आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। कंटेंट क्लियर इन द सेंस कि जो आपकी लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। आप टेक्निकल जॉर्गन्स यूज़ वहीं करें जहां आपके वो लोग जो बैठे हैं वो उसको समझ पाएँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला, दैट इज क्लियर या कहें क्लैरिटी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, दैट इज करेक्ट। अब यहाँ पे आ जाता है करेक्ट। क्लियर का तो सेंस हमें समझ में आ गया, 2 पॉइंट से याद रखेंगे। करेक्ट का क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कम्युनिकेशन में वो करेक्ट होनी चाहिए। जो आपकी ग्रामर आप यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ, तो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर जो भी मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, जो भी मैं अगर ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो वो सही होना चाहिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, एरर्स नहीं होना चाहिए। वरना क्या होता है कि जो आपको सुन रहे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या उन
आपको आप पे भरोसा ही नहीं होता। मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और मैं आपको इस टॉपिक में कुछ और ही पढ़ाने लग जाऊँ। 7C है कम्युनिकेशन का, और 7C ऑफ कम्युनिकेशन में मैं आपको कोई अलग ही C बताने लग जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको फिर लगेगा कि क्या पढ़ा रही है, मतलब कुछ भी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि अगर मैं कोई ग्रामेटिकल एरर कर रही हूँ, मेरी ग्रामर सही नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, मैं मैसेज को बोली मिसाज, कुछ भी, तो आप लोग बोलेंगे कि जब इनको इतना ही नहीं पता है तो ये पूरा चैप्टर कैसे समझा पाएंगी। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये होना आपकी कम्युनिकेशन में क्या है, बहुत ज़रूरी है कि आप करेक्ट हो। मीन्स जो आपका कम्युनिकेशन हो वो करेक्ट हो, जो आप डिलीवर करना चाहते हो वो चीज़ें जो है वो फैक्चुअल हो, करेक्ट हो, वरना जो कम्युनिकेशन है वो आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, क्लियर और करेक्ट। समझ में आ गया होगा कि करेक्ट और क्लियर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा कि क्लियर में आपको कौन सी 2 चीज़ें पे फोकस करना है, और करेक्ट में आपका बेसिकली ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो फैक्चुअल होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी हवा में तीर मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है, बहुत ही ईजी है, बेसिक है। मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज कंप्लीट। अब आता है कंप्लीट। कंप्लीट समझ में आ रहा है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप उसे कंप्लीटली बताएं, पूरी तरीके से मतलब कन्वे करें, ताकि मैसेज रिसीवर एग्जैक्टली रिसीव कर पाए जो आप चाहते हैं। अगर मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का ये टॉपिक समझा रही हूँ, 7 C's हैं, यहाँ पे मैंने आपको 5 C's तो अच्छे से बता दिए, 2 C's मैंने हवा में उड़ा दिए। आपको लगा क्या, आपको जो मैं चाहती थी कि 7 C's आ जाएं तो आपको आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आप 5 तो बता ले जाएंगे कहीं पे भी, और 2 C's में आप कंफ्यूज रहेंगे कि हाँ ये क्या था, अभी तक क्लियर नहीं। तो आपको अपने रिसीवर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सेम एज इन बिजनेस, अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो आपने अगर जैसे टारगेट रखा है कि हमें जो भी सेल है वो 10% बढ़ानी है, ठीक है, ये टारगेट है आपका, कैसे बढ़ानी है, क्या टेक्निक्स है, क्या आपने पॉलिसीज सोच रखी हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इनोवेशंस है, वो अगर आप नहीं बताएंगे अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तब तक वो उस पर कैसे वर्क करेंगे और कैसे आपका ये टारगेट अचीव होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं रिसीवर को वो एज इट इज़ उससे रिसीव करें, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो आप आराम से लिख लेंगे कि कंप्लीट में क्या है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट को यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक वर्ड से कनेक्ट करके, दैट इज सीमेंट। सीमेंट एक सिनोनियम भी है कॉन्क्रीट का। तो सीमेंट क्या है, सॉलिड है, पर्टिकुलर है, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक है। तो इसी से आप यहाँ पे मीनिंग जोड़ लेंगे अपने की जो भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, उस मैसेज के लिए जो आप इंफॉर्मेशन फैक्ट्स रख रहे हैं या जो आप लॉजिक रख रहे हैं वो आपके क्या होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए, ठीक है, एकदम कॉन्क्रीट होने चाहिए। ये नहीं कि आप जो भी मैसेज दे रहे हैं उसके बेसिस पे जो आप लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल अतरंगी हो और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या आप कहाँ का लॉजिक कहाँ लगाए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अगर आपने बोला 10% सेल इंक्रीज करनी है, उसके लिए आपने कोई टेक्निक बताई, कोई लॉजिक बताए, लेकिन वो लॉजिक आप ऐसे बता रहे हैं जो आज की करंट सिचुएशन में अप्लाई हो ही नहीं सकते, या आपके जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वहाँ पे आप उसे अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो वो जो लॉजिक है आपके वो इररिलेवेंट है। आप नहीं कह सकते कि वो लॉजिक जो है वो आपके बिल्कुल सॉलिड है, या जो आप कह रहे हैं वो हाँ ये एप्लीकेबल है, ठीक है। बिजनेस में मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें जो कॉन्क्रीटनेस है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर जाएंगे, मात खा जाएंगे। तो जो आपका कॉन्क्रीट है उसमें यही होता है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं उसके पीछे जो आप लॉजिक दे रहे हैं वो बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए, हवा में एवं कुछ भी नहीं बोल देना है, वैसे ही रखना है जिससे आपका जो रिसीवर है वो उस मैसेज को उस लॉजिक से कनेक्ट करके क्या कर पाए, समझ पाए, और जैसे आप कन्वे करना चाह रहे हैं वैसे वो उसे ले पाए, ठीक है। तो कंक्रीट समझ में आ गया होगा। सीमेंट से याद रखना सॉलिड, तो लॉजिक जो है मैसेज के पीछे वो क्या होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज कंसाइज। कंसाइज का सेंस क्या है कि जो आप मैसेज दे रहे हैं वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई बात अपनी बतानी है तो आप ये नहीं कि आप घुमा के फिरा के उस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी सुन रहे होंगे वो सो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैसेज आप दे रहे हैं टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन वही हद तक करिए जहां तक आप बस समझ जाए कि हाँ जो आपका रिसीवर उस बात को समझ ले गया, यहाँ तक। ये होता होगा, आप लोग के साथ भी होता होगा, इवन बहुत सारे आप लोग देखेंगे टीचर्स होते हैं जो टॉपिक कुछ बताना है लेकिन बता कुछ भी रहे हैं,
तो हम लोग वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना क्यों बढ़ा दिया, शॉर्ट में बता देना था ना, तो वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखेंगे कि कंसाइज मतलब है शॉर्ट एंड सिंपल, जो है टू द पॉइंट बोलो। तो ये हो जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए कंसाइज। कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट, इलेबोरेट करें उसी हद तक जहाँ तक आपको ठीक लगे, अननेसेसरी इलेबोरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कंसाइज। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट, दैट इज कर्टियस। कर्टियस में क्या आ जाएगा, कर्टियस का देखो हिंदी में अगर मीनिंग हम लोग देखें ना, तो मीनिंग होता है हिंदी में विनम्र, सॉफ्ट, एलिगेंट, डिसेंट। ठीक है, तो अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्टियस का कम्युनिकेशन में मीनिंग क्या है, कि जो कम्युनिकेटर है, जो मैसेज दे रहा है, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन हो। ये नहीं कि आप आए गुस्से में बोला और चले गए और आपसे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप लोग भी देखते होंगे कि आप उन्हीं टीचर्स के साथ स्कूल में, कॉलेजेस में कनेक्ट कर पाते हैं जिनके साथ आप एक फील कर पाते हैं वो कनेक्शन। आपको लगता है यार वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे से समझा देती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनसे पढ़ के। क्यों? क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट, आपको लग रहा होता है कि आपको एक रिस्पेक्ट दे रही हैं, वो आप जो आपको एक्सप्लेन कर रही है वो बहुत ही सॉफ्ट एक्सप्लेन कर रही है, आपको समझ रही है, आपके माइंड सेट को समझ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कम्युनिकेट कर रही है, डिलीवर कर रही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कम्युनिकेटर हैं एज अ, तो आपको कर्टियस होना चाहिए, अपनी रेसिपिएंट के रिस्पेक्ट करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मैसेज डिलीवर करना चाहिए। ये नहीं कि आए भड़ास निकाली और ये हो गया खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉपिक, दैट इज कर्टियस। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट, दैट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही अच्छे से आप समझ लेंगे कि कंसीडर करना है। ठीक है, कंसीडरेशन मीन्स कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? आपको कंसीडर करना है जो आपका रिसिपिएंट है, जो आपकी मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करना है, उनकी नॉलेज को कंसीडर करना है और उनके बैकग्राउंड को कंसीडर करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका मैसेज है उसे कन्वे करना है। ठीक है, लाइक जैसे कि मेरी जो ऑडियंस है, मुझे समझना होगा कि मेरी ऑडियंस मुझसे चाहती क्या है। लाइक अभी इसमें कुछ कमेंट्स आएंगे जिसमें अभी उनका डाउट नहीं क्लियर होगा, तो अगली वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मैं उनके ही जो डाउट्स हैं, उनकी ही जो नॉलेज है उसको कंसीडर करके ही जो चीज़ें हैं वो ईजी करूंगी, या पैटर्न है वो चेंज करूंगी या इम्प्रूव करूंगी। ठीक है, तो हर कम्युनिकेटर को समझना चाहिए कि उसका जो रेसिपिएंट है वो कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। लाइक अगर आपकी हिंदी ऑडियंस बैठी है और आप आए धड़ाके से इंग्लिश बोले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बट वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, वो समझ ही नहीं पाएगी, तो क्या ही मतलब हुआ। तो आपको कंसीडर करना है अपनी ऑडियंस को कि वो कैसे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको मैसेज है वो क्या करना है, डिलीवर करना है। तभी जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा, वरना जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे 7 C's जो आपको अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड करने हैं। अगर आपने इनको अपने कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर लिया तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते थे वो रिसीवर वैसे ही क्या कर पाएंगे, एक्सेप्ट या रिसीव कर पाएंगे। सो हमने यहाँ पे 7 C's जो है कम्युनिकेशन के वो सारे डिस्कस कर लिए। सो वो क्या क्या थे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमने क्लियर पढ़ा, ठीक है, वहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस करे कि 2 चीज़ आपको मतलब ध्यान में देनी है कि पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए और दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था वो क्या था कि आपका कंटेंट जो है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट हमने बता दिया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होने चाहिए, इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन दीजिए। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देख के अपना कोई कम्युनिकेशन अब इफेक्टिव नहीं बना देंगे, रिसीवर मैसेज नहीं रिसीव कर पाएगा। ठीक है, 3 तो ये हो गए। ठीक है, फिर आया हमारा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मैंने बताया सीमेंट से जोड़ेंगे। सॉलिड मतलब जो भी लॉजिक आप दे रहे हैं अपने कम्युनिकेशन वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। हवा में तीर नहीं मारना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। और ऐसे आपको जो भी मैसेज के लॉजिक देने हैं जो बिल्कुल एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं कि उस सिचुएशन में वो अप्लाई ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ देनी है कॉन्क्रीट में। फिर यहाँ पे हमने आपका देखा कंसाइज। कंसाइज मैंने आपको बताया टू द पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा अननेसेसरी नहीं बढ़ा चढ़ा के बोलना है, टू द पॉइंट बोल रहे हैं, ऑडियंस समझ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। देन आपका आया कर्टियस। कर्टियस में मैंने आपको बताया कि हम्बल होना चाहिए, जो कम्युनिकेटर है वो विनम्र हो, ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन हो, ऑडियंस को रिस्पेक्ट करके अपना कम्युनिकेशन दे। ऐसे नहीं कि भड़ास निकाल दी, खत्म हुआ और फिर आपके ऑडियंस आपको ना रिस्पेक्ट करेगी ना आप में दिलचस्पी लेगी कि वो आपको सुने।
ठीक है। और लास्ट जो हमने यहाँ डिस्कस किया वो था आपका कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन को मैंने कनेक्ट किया आपका रिसीवर के कंसीडर से, कि आपको क्या क्या चीज़ें रिसीवर की कंसीडर करके, डेट इज़ नॉलेज, बैकग्राउंड और उनकी जो भी मतलब लैंग्वेज है जो वो यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपना मैसेज देना है, वरना आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हो गया शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। नाउ मैंने कहा था कि एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, तो वो ट्रिक कैसे आप कर सकते हैं वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉन आते हैं। 3 कॉन कौन कौन से हैं? 3 कॉन कौन कौन से हैं? तो 3 कॉन है आपके कंसाइज, ठीक है। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन में तो कंसाइज बोलते हैं, लेकिन अब देखें तो कॉन्साइज, बिल्कुल वैसे मत ले जाइएगा कि हाँ ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेक्ट ये है, लेकिन अब समझने के लिए तो ट्रिक लगाने में तो कुछ भी लगाएंगे ना। तो कॉन्साइज, ठीक है, कंसाइज, कॉन्साइज, कॉन, 3 कॉन, कॉन्साइज हो गया, कॉन्क्रीट हो गया और आपका हो गया कंसीडरेशन, ठीक है। तो 3 कॉन कौन से हैं? कॉन्साइज, कॉन्क्रीट और कंसीडरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 कॉन, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं 3 कॉन कौन से हैं। तो ये 3 हो गए। बाकी आपका जो आया वो कैसे समझेंगे? कोर्टियस, कोर्टियस में आप यहाँ पकड़ेंगे कोर्ट, ठीक है। कोर्टियस में आप पकड़ेंगे कोर्ट। कोर्ट में चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी? पहली बात तो वो कंप्लीट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा कि कोर्ट में ले जाने हैं डॉक्यूमेंट तो कैसे होने चाहिए? कंप्लीट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है। 4 ये हो गए और बचे 3, दैट इज 3 कौन कौन से हैं? तो वो हो गया आपके कॉन्साइज, कॉन्क्रीट और कॉन्सीडरेशन, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटे से ट्रिक जिसके थ्रू आप ये याद कर सकते हैं कि 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एज वेल एज कोई और टॉपिक्स हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर भी वीडियो बना के आपको वो समझाए जाएंगे। राइट गाइज, सो थैंक यू।